परीक्षित, उसका वर्णन विस्तार सहित तो कोई सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता। अतः मैं संक्षेप में उनकी कथा वर्णन करूंगा, इसलिए तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। महाप्रलय के उपरांत संपूर्ण संसार में चारों ओर जल हो गया। उस समय केवल एक आदि पुरुष भी नारायण ही शेष रहे। तब उनकी यह इच्छा हुई कि संसार को उत्पन्न करके अपना स्वरूप स्वयं देखूं। इच्छा हुई कि मैं अपने स्वरूप को मैं स्वयं देखूं। उसमें एक कमल का फूल भगवान श्री नारायण की नाभि द्वारा उत्पन्न हुआ। उस पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री नारायण जी के आदेश के अनुसार मनु नामक एक पुत्र की रचना की। उस मनु के हृदय से मरीच ऋषि उत्पन्न हुए और उनसे एक कश्यप नामक बालक की उत्पत्ति हुई। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए और सूर्य से श्राद्धदेव तनु का जन्म हुआ। जब श्राद्धदेव की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तब उसने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषीश्वर, आप कोई ऐसा व्रतन करें जिससे मेरे यहाँ कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए। आज वशिष्ठ जी ने कहा कि तेरे यज्ञ करने से तेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब श्राद्ध देव मनु की पत्नी ने वशिष्ठ जी के साथ ही ब्राह्मण से जो हवन कुंड में घृत की आहुति दे रहा था, वहां के हे विप्रदेव, मेरी ये इच्छा है कि मेरे यहाँ एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हो। तब उस ब्राह्मण ने कन्या उत्पन्न होने के निमित्त मंत्र पढ़कर आहुति दे दी, जिसके फल स्वरूप उसका एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। आज वशिष्ठ जी ने उसका नाम इला देवी रख दिया। और उसमें श्राद्ध देव मनु बोले कि मुनिनाथ, मैंने तो पुत्रोत्पत्ति के निमित्त यज्ञ की रचना की थी, फिर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मंत्र का फल ये विपरीत कन्या कैसी हो गई। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे श्राद्ध देव, जो तेरी स्त्री है ना, वो कन्या होने की कामना आहुति देने वाले पंडित से प्रकट की थी, इसलिए उसने कन्या होने के निमित्त मंत्र पढ़कर आहुति दे दी, इसलिए तेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। वशिष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर राजा श्राद्ध देव चिंतित होने लगा। आज वशिष्ठ जी से कहने लगा, हे राजन, तू हताश मत हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करके इस पुत्री को ही पुत्र बना दूंगा। आज वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा श्राद्ध देव बड़े हर्षित हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने भगवान श्री नारायण का स्मरण करके अपने ब्रह्म तत्व से उनकी प्रार्थना की। तब ब्रह्म श्री लक्ष्मीपति ने उन्हें अपना दर्शन देते हुए कहा, वशिष्ठ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपना मनोरथ प्रकट करिएगा। वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर दंडवत करते कहने लगे, भक्त वत्सल, मेरी इच्छा है ये पुत्री है ना, वो पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वचन त्रिलोकीनाथ के मुख से निकलते ही तो कन्या सुंदर पुत्र के रूप में होकर खेलने लगा। राजा ने उसका नाम शुद्ध मंग रखा, शुद्ध, और अत्यंत आनंद मनाया। और तदुपरांत ब्राह्मणों एवं दरिद्रों को बहुत सामान चाहा, दान दक्षिणा देकर उस पुत्र को बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बिठा दिया। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए राजा का पालन करने लगा। एक दिन वह राजकुमार श्री नारायण जी की प्रेरणा से इलावर खंड में शिकार खेलने को गया और एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ अंबिका नामक वन में पहुंच गया। बहुत सुंदर कथा है। अंबिका नामक गांव वन में पहुंच गया। वहां जाते ही राजकुमार पुनः स्त्री बन गया और उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। और जितने भी उसके साथ सेवक आदि थे वो सब भी उस वन में पहुंचते ही स्त्री बन गई। उस समय लोग लज्जा के कारण एक दूसरे को अपना हाल नहीं बतला रहे। हम थे पुरुष और हम स्त्री बन गए, लज्जा आ रही थी। जब किसी का कुछ बस नहीं चला, सब लोग ईश्वर इच्छा समझकर संतोष कर बैठ गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे, सुखदेव मुनि, अब आप कृपा करके ये बतलाइए, ये लोग उस वन में पहुंचने से स्त्री क्यों
क्यों बढ़ गए? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक दिन उस वन में श्री शिव पार्वती नग्न होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। उसी समय शनकादिक चारों भैया उनका दर्शन करने के निमित्त वहां गए। जब उन ऋषिश्वरों ने शिव पार्वती जी को प्रणाम किया तो पार्वती जी ने उन ऋषियों को देखकर लज्जा के कारण अपने नेत्र नीचे कर लिए। तब वे लोग वहां से और निराश होकर नर नारायण के दर्शन करने के निमित्त और बद्रिकाश्रम को चल दिए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप विहार करने के लिए कोई आश्रम क्यों नहीं बनवाते? ऐसा कोई आश्रम बनवाओ जहां हम आप ही विहार करें और मुझे इस प्रकार वन में लज्जित करती है। आज लज्जा के कारण ऋषि अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखलाया जा रहा। सुनकर महादेव जी ने कहा, हे प्राण प्रिय, तुम रुष्ट क्यों हो रही हो? मैं इस वन को ही ऐसा श्राप दे दूंगा, आज से इस वन में जो देवता दैत्य मनुष्य पशु आज जो कोई पुरुष इस रूप में आएगा वो तुरंत स्त्री बन जाएगा। जय हो। इसी कारण आज शुद्ध मनुष्य इस वन में आते स्त्री बन गया। शिव जी सदैव पार्वती के साथ वहां प्यार किया करते हैं। पार्वती जी की 16,000 सखियां सदैव उनकी सेवा किया करती है। उस वन में शंकर जी के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जब राजा शुद्धुम्न वहां स्त्री हो जाने की लज्जा के कारण अपने घर न जा सका, तब अपने साथियों के सहित उद्गिन्न होकर उसी वन में चारों तरफ घूमता रहा। उस वन की दक्षिण दिशा में चंद्रमा का पुत्र बुध बैठा हुआ था और तपस्या कर रहा। तो राजा शुद्धमुनि भी अचानक स्त्री रूप में उसी स्थान पर जा निकला। वह बुद्ध तपस्वी होते हुए भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब स्त्री रूप शुद्धमुनि उसको तपस्या करते देखा तो उस पर मुग्ध हो गया। तब उन दोनों ने वहां पर ही गंधर्व विवाह कर दिया और वहीं रहकर भोग विलास करने लगे। जब बुद्ध की आज्ञा पाकर शुद्धमुनि के साथ की स्त्रियां किसी पर्वत पर चली गई तो उन्हें गंधर्व हरण करके अपने साथ ले गई। जब स्त्री रूप शुद्धमुनि के गर्भ से बुद्ध के द्वारा एक पुरुष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, तब एक दिन शुद्धमुनि अपने हृदय में गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण करके उनका ध्यान किया। तो तत्पश्चात जब अंतर्यामी वशिष्ठ जी उसके पास आकर उपस्थित हो गए तब शुद्धमुनि ने हाथ जोड़ते हुए दंडवत करके उसे अपना समस्त वृत्तांत कहा, विनती की, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कोई ऐसी कृपा करिए जिससे मैं पुनः पुरुष रूप में हो जाऊं। यह बात सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन तू धीरज रख, मैं शीघ्र ही तेरे पुरुष रूप होने का भी उपाय करूंगा। तदुपरांत जब वशिष्ठ जी ने सद्गुण पर दया करके भगवान गिरजापति का ध्यान स्तुति की, तब शिव पार्वती के दर्शन देकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम की महादेव जी, आप शुद्धमुनि पर कृपा करके उसे पुनः स्त्री से पुरुष बना दीजिए। वचन सुनकर पार्वती जी बोली, तो शुद्धमुनि कि स्त्री हो जाने के कारण यह है कि महादेव जी ने अंबिका वन को श्राप दिया है, अतः यह श्राप मिट नहीं सकता। पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर महादेव जी ने दया करते हुए कहा, हे वशिष्ठ जी, शुद्धमुनि 1 महीना पुरुष रूप तथा 1 महीना स्त्री रूप में रहा करे। कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गई और उसी समय राजा शुद्धमुनि पुरुष रूप होकर अपने पुत्र पुरुष सहित अपने राज सिंहासन पर आ गया। अब 1 महीना पुरुष रूप में रहकर राज्य कार्य करता और दूसरे महीने में वो स्त्री रूप के कारण बीमार होने का बहाना बनाकर और राजमहलों में छिप कर रहता। जब पुरुष रूप होने पर शुद्धमुनि के उसकी स्त्री से 3 पुत्र और पैदा हो गए। तब उसने कुछ दिन राज्य का शुभ करके अपना मन संसार से विरक्त कर लिया।
तदुपरांत उसने अपने तीनों पुत्रों को जो उसकी स्त्री से पैदा हुए थे उन्हें दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया और अपने द्वारा कुछ दिन तक उत्पन्न हुए पुत्र पुरुषों को जो बुध के वीर से पैदा हुआ था अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर स्वयं वन में जाकर कुछ दिनों तक भगवत स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात राजा पुरु द्वारा चंद्रवंश तथा शुद्धमुनि के अन्य तीनों पुत्रों द्वारा सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई।